मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं टूनाजी पांडे एमएलसी। बहुत दिनों के बाद आज आप सारे मित्र बंधुओं के सामने लाइव आने का मौका मिला। लाइव आने का मेन मकसद है कि एक हमारी सद्भावना यात्रा हम लोग 5 तारीख को 5/8/2018 को 5/8 को हम लोग गुठनी से निकाल रहे हैं। और गुठनी से 8 बजे से हमारी सद्भावना यात्रा निकलेगी। स्वागरा धाम पूजा पाठ करके हम लोग चलेंगे वहाँ से। और सामाजिक सौहार्द के विषय में हम लोग चाहेंगे कि भाई हमारे रैली से हमारी यात्रा से हमको सीवान में सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए हमें विकास चाहिए सीवान जिला में। तो इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान जो कहिए, सद्भावना यात्रा कहिए, सद्भावना यात्रा के साथ साथ सद्भाव के साथ विकास यात्रा कहिए, हम लोग गुठनी से चलेंगे 8 बजे। और हम लोग मैरवा, जतौर, मैरवा, जीरादेई, तितरा, जीरादेई, श्यामपुर होते हुए सिवान हम लोग पहुंचेंगे। सिवान जेपी चौक पर जननायक जयप्रकाश महोदय जी का, जयप्रकाश बाबू का हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और माल्यार्पण करने के बाद फिर बबुनिया मोड़ होते हुए, सिसवन होते हुए हम लोग हसनपुरा जाएंगे। हसनपुरा से सीधे हम लोग निकल जाएंगे चैनपुर, चैनपुर से सिसवन, सिसवन से फिर उधर सीधे रघुनाथपुर निकल जाएंगे हम लोग। रघुनाथपुर से फिर सीधे हम लोग आदमापुर होते हुए, पतार होते हुए सीधे आ जाएंगे दरौली। दरौली से फिर हम लोग गुठनी आ जाएंगे। यात्रा की हम लोग का मेन रूट रहेगा। प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि प्रशासन हम लोग को स्वीकृति प्रदान दे दिया है। आप सारे मित्रों से हम हाथ जोड़ करके सिवान की सारी जनता से आग्रह करेंगे कि हम लोग एकदम सामाजिक सौहार्द बनाते हुए शांति ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से इस यात्रा को सफल बनाएं, इस यात्रा में भाग लें। हम सारे नौजवान वर्ग के, सारे हमारे सिवान के बुद्धिजीवी वर्ग के जितने योद्धा लोग हैं, जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारे वासी हैं सिवान जिला के, जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सारे लोग से हम आग्रह करेंगे, विशेषकर हर वर्ग के लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या हर जाति, हर वर्ग, हर मजहब, हर धर्म के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग सब कुछ भूल करके एकदम आगे आइए, ऊपर उठिए जात पात से, और हम लोग सिवान में एक ऐसी कायम कर दें कि पूरे बिहार में, पूरे देश में हमारी सामाजिक सौहार्द जो है सो नाम करे, रोशन हो। हर लोग इसमें उत्सुक हो कि हम लोग सामाजिक सौहार्द बना कर रखेंगे। हम लोग आपस में किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम सारे लोग हम एक साथ रहेंगे, एक साथ हम लोग रैली में चलेंगे, टोपी पहने, भगवा लगाएं। देखिए, कपड़ा में कोई दोष होता नहीं है। हम लोग कुछ अपने, अब जो भी कहिए, इसमें राजनीतिक बात कहना उचित नहीं होगा। हम राजनीतिक बात भी नहीं कहना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि सिवान जिला में सामाजिक सौहार्द बनी रहे। बस इसीलिए हमने सद्भावना यात्रा हम निकाल रहे हैं। और सद्भावना यात्रा में हर वर्ग के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग इसमें शरीक होइए और समय आप उपस्थित होइए। और यात्रा में शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग कहीं भी कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं करेंगे, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत पब्लिक को ना आ पाए, किसी भी जनता को कोई हम लोग से कोई कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो। हम लोग अच्छे ढंग से इस सामाजिक सौहार्द को हम लोग निकालें, जैसे इससे और लोगों को भी ये सीख आ जाए, बिहार के लोगों को भी सीख आ जाए, सिवान के लोगों को भी सीख आ जाए कि सिवान की जनता अब जागरूक हो चुकी है। सिवान की जनता अब किसी बहकावे में नहीं आएगी, किसी प्रकार का गलत ढंग से रिमर नहीं फैलाया जा। हर नेता अब कोशिश करना चालू कर दे कि हमारे जहां भी हम हैं वहां हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, हर वर्ग के मजहब के लोग एक हो जाएं। किसी प्रकार का हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। हम जिसके समर्थक हैं उसके समर्थक हैं, उसके साथ रहेंगे। हम किसी एक दूसरे के धर्म का अपमानजनक बात नहीं कहेंगे। हम एक दूसरे का धर्म का मान सम्मान करेंगे। ये सब हमारी धर्मनिरपेक्ष राज्य का, धर्मनिरपेक्ष देश का ये सबसे बड़ी धरोहर है। इसको हम लोग बरकरार रखें। हम आज फेसबुक पर देखे हैं, इतना सुंदर लगा है कि एक हमारे कांवरिया बंधु जा रहे हैं, पूरा कांवर लिए हुए हैं, और एक मोहम्मदन वर्ग का लड़के जो टोपी पहने हुए हैं और उनको केला खिला रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे। हमको देखकर इतनी खुशी हुई, हमने कहा कि ये हमारी हिंदुस्तान की परंपरा है, आप देखिए। लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं
इस सब चीज को ज्यादा वो नहीं आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आगे बढ़ेगा लोगों में सामाजिक सौहार्द कायम होगा, लोगों के एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था जगेगी, एक दूसरे के धर्म के प्रति सब लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। तो जोड़िए कि हमको लगता है कि 90% झगड़ा तो हम लोग कैसे खत्म हो जाएगा, 90% झगड़ा तो हम लोग कैसे खत्म हो जाएगा, ये सब सामाजिक सौहार्द जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह की बात को हम लोग मीडिया के सामने लाएंगे तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, इस सब बात को ज्यादा नहीं दिखा करके, और कुछ लोग जिसे ये सब बात अगर दिखाई कि मानिए मोहम्मद अंबर के लड़का जो केला खिला रहे हैं हमारे कंवरिया बंधु को, देखकर कितनी खुशी हुई, हमारे और हिंदू वर्ग के लोग देखेंगे और कंवरिया समाज के लोग जब देखेंगे तो उनको अपार खुशी होगी इस बात से कि एक दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म को कितना मान सम्मान के साथ देख रहे हैं, हमें भी उनके, इससे हमारी पूरी देश में सामाजिक सौहार्द बन जाएगी। तो हम सारे सीवान वासियों से, सारे अपने नौजवान बंधुओं से, सारे अपने मित्रगण से, सारे अपने समर्थक लोगों से, सारे लोगों से, हम बुद्धिजीवी वर्ग लोग से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि एकदम सामाजिक सौहार्द बनाते हुए इस यात्रा में आप लोग शरीक होइए, हिंदू मुस्लिम सारे वर्ग के लोग शरीक होइए और एक दूसरे को गले मिलिए। अच्छे ढंग से हम लोग सीवान में एक मिसाल कायम कर दें कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। पार्टी पॉलिटिक्स बाद में, पहले हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। देखिए, अगर किसी एक दूसरे मनुष्य को ब्लड अगर चढ़ाना पड़ता है, उसमें कोई किसी को नहीं कहता है कि मोहम्मद का ब्लड हमको नहीं दीजिएगा, हिंदू को ब्लड हमको नहीं दीजिएगा, और फलाने जात का हमको डोम का, चमार का, दुसाद का वोट नहीं दीजिएगा, पंडित जी का हमको, राजपूत का हमको ब्लड नहीं दीजिएगा। वहां पर कोई कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ चाहता है कि हमको ब्लड चाहिए। सारे लोग का ब्लड का रंग एक है। तो हम आप सारे लोग से आग्रह करेंगे कि हम लोग समाज में जात पात में, इस जात पात जो है, ऊंच नीच जो है, हिंदू मुस्लिम है, ये सब हम लोग समाज में अब नहीं लाएं। समाज में सामाजिक सौहार्द हम लोग बनाकर रखें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी ये बात समझे, आने वाले नेता भी, या अभी वर्तमान के भी नेता, भविष्य के नेता जितने लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि अब सीवान में सामाजिक सौहार्द के साथ हमको विकास करना है। मेन मुद्दा ये हम लोग का रहेगा कि पहले हमारा सामाजिक सौहार्द कायम हो, उसके साथ हमारा विकास हो। ये नहीं कि विकास से किसी एक वर्ग विशेष किया हो, हम किसी वर्ग विशेष का नेता है तो किसी वर्ग विशेष किया जाए। हमारा जन्म किसी वर्ग में हुआ, इससे कुछ थोड़ी हुआ कि हम किसी वर्ग विशेष का नेता हो गए। हम हर समाज के नेता हैं, हर वर्ग के नेता हैं, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। हम धर्म, सौभाग्य तो हमारी है कि हम धर्म निरपेक्ष राज्य में हमारा जन्म हुआ है, धर्म निरपेक्ष देश में जन्म हुआ है। तो कम से कम अपनी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को तो हम बरकरार रखें। झूठो धर्म के नाम पर हम रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, इस धर्म से हम लोग, इस लड़ाई से हम लोग आगे हो जाए, एक दूसरे का धर्म का मान सम्मान दे। हमारी मेन यात्रा का यही मकसद है। और सारे मित्रों से बस यही हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। हिंदू मुस्लिम जितने वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हमारे सद्भावना यात्रा में सम्मिलित हों, उनका स्वागत है। हर कौम के लोग हमारे स्वागत है, हर कौम के लोग हमारे सद्भावना यात्रा में आए और हमारे साथ चलें, कंधे में कंधे मिलाकर चलें और हम लोग सीवान में एक मिसाल कायम करें। हम लोग किसी का बुराई नहीं करेंगे, किसी का कोई अति नहीं करेंगे, एक दूसरे को मान सम्मान के दृष्टि से देखेंगे, एक दूसरे के धर्म को मान सम्मान के साथ देखेंगे और हम लोग जयकारा मनाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ये कहते हुए हम लोग यात्रा का प्रारंभ करेंगे। और यात्रा में शांति पूर्वक, शांति हम लोग बनाए रखें। यात्रा में थोड़ा भी कहीं ऐसा नहीं आए कि किसी पब्लिक को हमसे नुकसान हो, किसी पब्लिक को हमसे परेशानी हो, तकलीफ हो, क्योंकि यात्रा का मेन मकसद है सामाजिक सौहार्द बनाए रहना और सामाजिक सौहार्द के साथ सीवान में विकास चाहिए। बस जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।